श्रुत्वैतां तापसा दिव्यां कथं राजा मुदान्वितः व्यासं पप्रच्छ धर्मात्मा परीक्षित सुतः पुनः। सुत जी कहै छथिन हे ऋषिगण, तपस्वी व्यास जी से ई दिव्य कथा सुनकर परीक्षित के पुत्र धर्मात्मा राजा जन्मेजय प्रसन्नता पूर्वक पुनः व्यास जी से पूछलखिन है। जन्मेजय उवाच स्वामिनि सूर्यान्वयानां च राज्ञां वंशस्य विस्तरम् तथा सोमान्वयानां च श्रोतुकामोऽस्मि सर्वथा। स्वामिनि सूर्यान्वयानां च राज्ञां वंशस्य विस्तरम्। जन्मेजय पूछे छथिन जे हे स्वामी, हम सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजा सब के वंश के विस्तृत वर्णन सम्यक प्रकार से सुनना चाहे छी। हे पुण्यात्मन, हे सर्वज्ञ, अहाँ ओई राजा सब के चरित्र और हुनकर दुनू वंश से संबंधित ओई पापनाशनी कथा के विस्तार से वर्णन करू। हम एहन सुनने छी जे ओ सब पराशक्ति जगदम्बा के महान भक्त चलत है। एहि लेल देवी भक्त के चरित्र सुनला से भला के मुमुख हुआ चाहते। राजर्षि जन्मेजय के एहन पूछला पर प्रसन्न मुखमंडल वाला सत्यवती नंदन मुनि व्यास हुनका से कहलखिन। व्यासवाच निशामय महाराज विस्तराद गदतो मम सोम सूर्यान्वयानां च तथान्येषां समुद्भवम्। व्यास जी कहै छथिन जे हे महाराज, आब हम सूर्यवंश, चंद्रवंश और अन्य वंश सबके उत्पत्ति से संबंधित कथा सबके विस्तार पूर्वक वर्णन करै छी। अहाँ सुनू। भगवान विष्णु के नाभि कमल से 4 मुँह वाला ब्रह्मा जी उत्पन्न भेलखिन। वो घोर तपस्या क अत्यंत कठिनता पूर्वक प्राप्त होय वाला महादेवी के आराधना केलथि। ओहि भगवती से वरदान प्राप्त क ब्रह्मा जी जगत के रचना करे में प्रवृत्त भेलथि, किंतु लोक पितामह ब्रह्मा जी मानसिक सृष्टि क पावे में सफल नहीं भेलथि। ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि के लेल अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न भेलनि, किंतु वो महात्मा अपन रचना के जल्दी विस्तार प्रदान करे में समर्थ नहीं भेलनि। तकर बाद प्रजापति ब्रह्मा जी अपन 7टा मानस पुत्र के सृजन केलथि। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, क्रतु और पुलस्त्य, एहि नाम से वो 7 मानस पुत्र के प्रसिद्धि प्राप्त भेलनि। अब ब्रह्मा जी के रोष से रुद्र उत्पन्न भेलखिन और उनके गोद से नारद जी के प्राकट्य भेलनि। अंगूठा से दक्ष प्रजापति उत्पन्न भेलखिन। एही प्रकार सनक आदि अन्य मानस पुत्र सबके उत्पत्ति भेलनि। बामा हाथ के अंगूठा से समस्त सुंदर अंग वाला दक्ष पत्नी के प्रादुर्भाव भेलनि।
हे राजन, वो पुराण सब में बारनी नाम से प्रसिद्ध भेली, वो अशिकनी नाम से सेहो विख्यात छली है छथि, और हुनके से ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवर्षि नारद जी के प्रादुर्भाव भेल छै। अब जन्मेजय फिर व्यास जी से कहै छथिन, अत्र मे संशयो ब्रह्मण यदुक्तम भवतां वचः, वीरेण्यां नारदो जातो दक्षानीति महातपाः। हे ब्रह्मण, एखने एखने अहाँ जे बात कहलो, जे महान तपस्वी नारद दक्ष से और वीरिणी के गर्भ से उत्पन्न भेल छलखिन है, एहि विषय में हमरा संदेह भ रहल अछि। ई केना भेलै? वीरेण्यां नारदो जातो दक्षानीति महातपा, ई केना भेलै? धर्म के पूर्ण ज्ञाता और तपस्वी सब में श्रेष्ठ नारद मुनि तो ब्रह्मा के मानस पुत्र छथिन, तो फिर वो दक्ष पत्नी वीरनी से केना कई प्रकार उत्पन्न भेलखिन? अहाँ के द्वारा कहल गेल ई वार्ता अत्यंत विस्मय में दै वाला छै। दक्ष से और हुनकर भारजा वीरनी से ई नारद जी के जन्म के विषय में अहाँ हमरा विस्तार पूर्वक बताओ, ई केना भेलै? हे मुनि, विपुल ज्ञान राखे वाला महात्मा नारद जी किनका श्राप से अपन पूर्व शरीर के त्याग क कै लेल फेर से जन्म धारण केलखिन से हम सुनऽ चाहै छी। व्यासुवाच, ब्राह्मणासु समादिष्टो दक्ष श्रुत्यर्थमादितः, प्रजाः सृजो सृजेति सुभृसंग वृद्धि हेतो स्वयं भुवाः। ब्रह्मणासो समादिष्टो, स्वयंभू ब्रह्मा जी सबसे पहले दक्ष प्रजापति के सृष्टि के लिए आज्ञा देलखिन और कहलखिन जे अहाँ प्रजा के रचना में तत्पर हो जाओ, जैसा प्रजा के अधिकाधिक वृद्धि हुए भ सके। तखन दक्ष प्रजापति वीरनी के गर्भ से अत्यंत बलशाली और पराक्रमी 5,000 पुत्र उत्पन्न केलखिन। प्रजा के वृद्धि हेतु विपुल उत्साह से संपन्न वो सब पुत्र के देख कर काल के प्रेरणा के अनुसार देवर्षि नारद जी हंसैत ई बात कह लगलखिन, पृथ्वी के वास्तविक परिमिति के बिना ज्ञान केने अहाँ सब प्रजा के सृष्टि कार्य में केना तत्पर भ गेलो? ऐसा तो अहाँ सब निसंदेह जगत में उपहास के पात्र बन जाए। धरती के परिमाण जनिए क अहाँ के एहि काज में संलग्न हेबाक चाही। एहन केले पर अहाँ सबके कार्य सिद्ध हैत, अन्यथा नहीं हैत, एहि में कोनो संदेह नहीं है। अहाँ सब तो मूर्ख छिए जे धरती के परिमाण बुझने बिना प्रजोतपति में संलग्न भ गेल छी, एहि में सफलता केना भेट सकैया? व्यास जी कहै छथिन, नारदेनैव मुक्तास्ते हर्षस्वादेव योगतः, अन्योन्यमुचो सहसा सम्यगाः मुनेः किल। नारद जी के एहि प्रकार कहला पर हर्षस्वा दैव योगतः, दैव योग से दक्ष पुत्र हर्षस्व परस्पर कह लागलखिन, मुनि तो ठीके कह रहल छथि। आब हम सब पृथ्वी के परिमाण बुझ गेला के बादे, जान लेला के बादे सुख पूर्वक प्रजा के सृष्टि करब। एहन विचार क के उस सब पृथ्वी के विस्तार जे कते पृथ्वी के परिमाण छै ई जाने के लेल चल पड़लखिन। तकर बाद नारद जी के कथन के अनुसार पृथ्वी के संपूर्ण तल के ज्ञान करे के लेल किछ पूरब दिशा में गेलखिन हैं,
किछ पश्चिम दिशा में, किछ उत्तर दिशा में और किछ दक्षिण दिशा में बड़ा उत्साह के संगे चल पड़लखिन। इम्हर दक्ष प्रजापति सब पुत्र सबके गेल देख कर जे सब चल गेला, बहुते शोकाकुल भ गेलथि। निश्चय दक्ष प्रजापति प्रजा सबके सृष्टि के लेल पुनः दोसर पुत्र उत्पन्न केलथि। ओ सब पुत्र सेहो प्रजा सृष्टि के कार्य में उत्साह पूर्वक तत्पर भ गेलखिन। हुनका देख कऽ नारद मुनि पहिले जकाँ वह बात हुनका सबसँ कहऽ लागलखिन, हुनको सबसँ कहऽ लागलखिन, अहाँ सब बड़ा मूर्ख छी। अरे पृथ्वी के वास्तविक प्रमाण के ज्ञान केने बिना, पृथ्वी का अखन विस्तार कतेक छै ई बुझने बिना अहाँ सब प्रजा के सृष्टि करे में कोन प्रकार से संलग्न भ गेल छी। मुनि के वाणी सुनि कऽ और ओकरा सत्य मानि कऽ ओहो भ्रमित भ गेलथि। ओ सब पुत्र वही प्रकार भूमंडल के विस्तार जाने के लेल जे आखिर में भूमंडल के विस्तार कतेक छै चल पड़लथि। तो जय प्रकार हुनकर भय सब पहले चल गेल छलखिन हैं, ओहि पुत्र सबके ओतऽ से प्रस्थित देखकर दक्ष अत्यंत कुपित भ उठलखिन और पुत्र शोक जन्य कोप से नारद जी के श्राप दऽ देलखिन। दक्ष कहलखिन, नासिता मे सुता यस्मात् तस्मात् नाश मवाप्नुहि। हे नारद, जय प्रकार अहाँ हमर पुत्र सबके नष्ट केलहुं है, वही प्रकार अहू नाश के प्राप्त भ जाओ। हे दुर्बुद्धे, अहाँ हमर पुत्र सबके भ्रष्ट केने छी, एहि लेल एहि पाप के परिणाम स्वरूप अहाँ के गर्भ में वास केनाइ हैत और हमर पुत्र बनऽ पड़त अहाँ के। एहि प्रकार श्राप के प्रभाव से मुनि नारद वीरनी के गर्भ से उत्पन्न भेलखिन। तकर बाद दक्ष वीरनी के गर्भ से 60 टा कन्या के उत्पन्न केलखिन है। एहन हम सुनने छी 60 टा बेटी भेलन, उनका पुत्री भेलन। अब पुत्र सबके शोक त्याग कऽ परम धर्मनिष्ठ दक्ष प्रजापति ओहि कन्या सब में से 13 टा कन्या अपन 13 टा पुत्री जे छै, ओहि पुत्री सब में से 13 टा पुत्री महात्मा कश्यप के अर्पित कऽ देलखिन। हे पृथ्वी पते, ओहि में से 10 टा बेटी जे छलखिन है ओ धर्म के देलखिन, 27 टा चंद्रमा के देलखिन, 2 टा भृगु मुनि के देलखिन, 4 टा अर्ष्णेमी के देलखिन, 2 टा अंगिरा के देलखिन और शेष 2 टा पुनः अंगिरा ऋषि के सौंप देलखिन है। तो वही कन्या सबके पुत्र और पुत्र देवता और दानव के रूप में उत्पन्न भेलै। ओ महान बलशाली और आपस में विरोधाभाव रखे छलथि है, एक दोसर के विरोधी और परस्पर राग द्वेष के भावना रखे वाला ओ सब पराक्रमी देवता और दानव अत्यंत मायावी छलथि है और हरदम मोह से ग्रस्त रही छलथि है। ओ जतेक देवता दानव छलथि है सब मोह से ग्रस्त रही छलथि है। जन्मेजय कहै छथिन, ममाख्याहि महाभाग राज्ञं वंश सुविस्तरम् सूर्यान्वय प्रसूतानां धर्म ज्ञानां विशेषतः। जन्मेजय फिर प्रश्न केलखिन है जे हे महाभाग, अहाँ हमरा से राजा सबके वंश के विस्तार पूर्वक वर्णन करू। सूर्यान्वय प्रसूतानां धर्म ज्ञानां विशेषतः, विशेष रूप से सूर्य वंश में उत्पन्न धर्मज्ञ राजा सबके वंश के विषय में हमरा बताबू। व्यास जी कहै छथिन, व्यासवाच श्रीनु भारत वक्ष्यामि रवि वंशस्य विस्तरम् यथा श्रुतं मया पूर्वं नारदाद ऋषि सत्तमात्। हे भारत, हे जन्मेजय, ऋषि श्रेष्ठ नारद जी से पूर्व काल में जना हम सुनने छलो हैं
यथा श्रुतम मया पूर्वम, वही के अनुसार जना हम सुनने रही तही अनुसार सूर्य वंश के विस्तार पूर्वक वर्णन करब, विस्तृत वर्णन करब। हम कहा सुनू। एक समय के बात से श्रीमान नारद मुनि स्वेच्छा पूर्वक विचरण करैत सरस्वती नदी के पावन तट पर पवित्र आश्रम में पधारलैथ। हम सिर झुकाकर हुनकर चरण में प्रणाम क हुनका सामने स्थित भ गेलहुं। तकर बाद बैसै के लेल आसन प्रदान क हम आदर पूर्वक हुनकर पूजा करिए। हुनकर विधिवत पूजा क हम हुनका से ई वचन कहलियनि, हे मुनिवर, अहाँ पूजनीय के आगमन से हम पवित्र भ गेलहुं। हे सर्वज्ञ, इस सातम मनु के वंश में जे विख्यात राजागण भ चुकल छथि, ओई राजा सबके चरित्र से संबंधित कथा कहू। ओई राजा सबके उत्पत्ति अनुपम छनि और हुनकर चरित्र अत्यंत अद्भुत छनि। एहि लेल हे ब्राह्मण, हम विस्तार के संगे सूर्य वंश के वर्णन सुने के इच्छुक छी। हे मुनि श्रेष्ठ, संक्षेप में या विस्तार से जे कियो भी जय कोनो रूप में अहाँ हमरा से एकर वर्णन क दिया। हे राजन, हमरा एहन पूछला पर परमार्थ के ज्ञाता नारद जी हंसैत हमरा से संबोधित क प्रेम पूर्वक प्रसन्नता के संगे कह लागलैथ, श्रीनु सत्यवती सुनो राज्ञां वंश मनुत्तम। हे सत्यवती तनय, राजा सबके अत्युत्तम वंश के विषय में सुनू। कान के सुख प्रदान करे वाला ई वंश चरित अत्यंत पवित्र और धर्म ज्ञान आदि से समन्वित है। सबसे पहले जगत स्रष्टा ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्रकट भेलखिन। एहन हुनका विषय में पुराण सब में प्रसिद्ध है। संपूर्ण जगत के कर्ता स्वयंभू ब्रह्मा जी सर्वज्ञ और सर्वशक्ति संपन्न है। सृष्टि करे के अभिलाषा वाला वो विश्वात्मा ब्रह्मा जी पहले देवी शिवा के ध्यान क 10,000 वर्ष तक तपस्या केलैथ और हुनका से महान शक्ति प्राप्त क शुभ लक्षण वाला मानस पुत्र उत्पन्न केलैथ। और मानस पुत्र में सबसे पहले मरीच उत्पन्न भेलखिन, जे सृष्टि कार्य में प्रवृत्त भेलैथ। वो मरीच के परम प्रसिद्धि और सर्वमान्य पुत्र कश्यप जी भेलखिन। दक्ष प्रजापति के 13टा कन्या हुनकर भारजा भेलखिन। देवता, दैत्य, यक्ष, सर्प, पशु और पक्षी सब के सब हुनके से उत्पन्न भेलखिन। एहि लेल ई सृष्टि काश्यपी छै। देवता सब में सूर्य सबसे श्रेष्ठ छथिन। हुनकर नाम विवस्वान सेहो छनि और हुनकर पुत्र वैवस्वत मनु छलखिन हैं। वो परम प्रसिद्ध राजा भेलैथ। आ ओ वैवस्वत मनु के पुत्र रूप में सूर्य वंश के वृद्धि करे वाला इक्ष्वाकु के प्रादुर्भाव भेलैन। इक्ष्वाकु के जन्म के बाद वो मनु के 2टा पुत्र और उत्पन्न भेलखिन। हे राजेंद्र, अहाँ एकाग्रचित भ क हुनकर नाम सुनू। इक्ष्वाकु के अतिरिक्त नाभाग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, प्रांशु, नृग, सातमदिष्ट और करुष और त्रिशंध्र ई 9टा मनुपुत्र के रूप में प्रसिद्ध छथिन। एहि मनुपुत्र सब में इक्ष्वाकु सबसे पहले उत्पन्न भेल छलखिन हैं। हुनका 100 पुत्र भेलैन। ओहि में आत्मज्ञानी भिक्षुकी सबसे पैघ छलखिन हैं। आब अहाँ मनु वंश में जन्म ले वाला पराक्रमी सबटा 9 मनुपुत्र के वंश विस्तार के विषय में संक्षेप से सुनू। नाभाग के पुत्र अम्बरीश भेलखिन। वो प्रतापी, धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ और प्रजा पालन में तत्पर रहे वाला छलैथ है।
धृष्ट सा धाष्ट भेलथि जे क्षत्रिय होइतो ब्राह्मण बनि गेलखिन आ संग्राम से विमुख रहि कऽ ओ सम्यक रूप से ब्राह्मणोचित कर्म में निरत रहै छलथि है। सरियाती के अनर्थ नामक पुत्र उत्पन्न भेलनि, ओ अति प्रसिद्ध भेलखिन। रूप और सौंदर्य से युक्त एकटा सुकन्या नामक पुत्री सेहो भेलखिन, उत्पन्न भेलनि। आ राजा सरियाती अपन ओहि सुंदरी पुत्री नेत्रहीन च्यवन मुनि के सौंप देलखिन। बाद में वही सुकन्या के शील और गुण के प्रभाव से च्यवन मुनि सुंदर नेत्र वाला भ गेलै। सूर्य पुत्र अश्विनी कुमार सब हुनका नेत्र युक्त कऽ देने छलखिन हैं, एहन हम सुनने छी। आब जनमेजय पूछे छथिन जे संदेहोऽयं महान ब्रह्मण कथायां कथितस्त्वया। हे ब्राह्मण, अहाँ कथा में ई कहलो जे राजा सरियाती आन्हर मुनि के अपन सुंदर आंख वाली कन्या प्रदान कऽ देलखिन। तो एहिमे हमरा महान संदेह भऽ रहल अछि, क्यों एहन किया करतैथ? जिनकर बेटी बहुत सुंदर छथिन ओ एकटा आन्हर के अपन बेटी के दऽ देथिन, ई किया करतैथ? ई तऽ संदेह वाला बात छै, हमरा संदेह भऽ रहल अछि। यदि हुनकर पुत्री कुरूप गुणहीन और शुभ लक्षण से हीन होइत रहथिन तखन ओ राजा सरियाती हुनकर विवाह नेत्रहीन के संगे कइयो सकै छलथि है। किंतु च्यवन मुनि के दृष्टिहीन जनितो जे ई हिनका आंख नहीं छनि, ई आन्हर छथि, ओ नृपश्रेष्ठ हुनका अपन सुमुखी कन्या केना सौंप देलखिन? हे ब्राह्मण, हमरा एकर कारण बताबू, हम हरदम अहाँ के अनुग्रह के योग्य छी। सुतवाच इति राज्ञो वचः श्रुत्वा पारीक्षित सुतस्य वै। परीक्षित के पुत्र राजा जनमेजय के बात सुनिकऽ प्रसन्न मन वाला व्यास जी हंसैत हुनका से कह लागलखिन है। व्यास जी कहै छथिन, वैवस्वत सुतः श्रीमान शरयातीर्ण नाम पार्थिव। हे राजन, वैवस्वत मनु के पुत्र शरयाती नाम वाला ऐश्वर्यशाली राजा छलखिन है। हुनकर 4000 पत्नी छलखिन है हुनका, और वो सब राजकुमारी सब अत्यंत रूपवती और समस्त शुभ लक्षण से युक्त छलखिन है। राजा के सब पत्नी सब प्रेम युक्त रहैत हरदम हुनकर अनुकूल व्यवहार करै छलखिन है। ओहि सब रानी सब में सुकन्या नाम के एकटा सुंदरी पुत्री उत्पन्न भेलखिन। सुंदर मुस्कान वाली वो पुत्री पिता और समस्त माता सब के लिए अत्यंत प्रिय छलखिन है। ओ नगर से कनिकबे दूर पर मानसरोवर के तुल्य एकटा तालाब छलैया, ओहि में उतरै के लेल सीढ़ी के रास्ता बनल छलै। ओ सरोवर जे छलै से स्वच्छ जल से परिपूर्ण छलैया। हंस, बत्तख, चक्रवाक, जलकाक और सारस पक्षी सब ओहि सरोवर में व्याप्त और सुशोभित छलैया। ओ सरोवर दोसर पक्षी सब के समूह सेहो ओ आवृत रहै छलैया ओतऽ, और 5 प्रकार के कमल से सुशोभित छलै सरोवर, जे पर भौरा मंडराइत रहै छलैया। ओहि सरोवर के तट बहुते वृक्ष और सुंदर पौधा आदि से घिरल छलै। ओ सरोवर साल, तमाल, देवदारू, पुन्नाग और अशोक के वृक्ष से सुशोभित छलैया। बर, पीपर, कदम, केला, नींबू, बीजपुर जकरा बिजौरा नींबू कहै छियै, खजूर, कटहर, सुपारी, नारियल और केतकी, कचनार, जूही, मालती जहन सुंदर और स्वच्छ लता सब और वृक्ष सब से सम्यक प्रकार से संपन्न छलैया। जामुन, आम, इमली, करंज, कोरैया, पलास, नीम, खैर और बेल और आंवला आदि वृक्ष से सुशोभित छलै। कोकिल और मयूर सबके ध्वनि से ओ हरदम निनादित रहै छलैया। आ ओहि सरोवर के लगे में वृक्ष सब से घिरल एकटा शुभ स्थान पर शांत चित्त वाला महातपस्वी भृगुवंशी च्यवन मुनि रहै छलखिन है। ओहि स्थान के निर्जन बुझि कऽ
ओ मन के एकाग्र कर तपस्या प्रारंभ कर देलखिन। ओ आसन पर दृढ़ता पूर्वक विराजमान भऽ मौन धारण कने छलखिन है। प्राण वायु पर हुनका पूर्ण अधिकार छलनि है और सब इंद्रिय हुनका बस में छलनि है। ओ तपोनिधि ने भोजन सेहो त्याग देने छलखिन। ओ जल ग्रहण केने बिना जगदम्बा के ध्यान करे छलखिन है। हे राजन, हुनकर शरीर पर लता गिरल छलनि और दीमक सबके द्वारा ओ बढ़िया जकां ढक लेल गेल छलनि है। हे राजन, बहुत दिन तक एहि प्रकार बैसल रहला के कारण हुनका पर दीमक के चुट्टी सब चढ़ गेलनि और ओहिसँ ओ गिर गेलथि। ओ बुद्धि संपन्न मुनि पूरा तरह से माटि के जकां ढेर जकां भऽ गेलथि। हे राजन, कोनो समय ओ राजा सरियाती अपन रानी सबके संगे विहार करे के लेल ओहि उत्तम सरोवर पर अयलथि। सरोवर के जल स्वच्छ छलैया, कमल खिलल छलैया। एहि लेल राजा सरियाती सुंदरी सबके संगे लऽ कऽ जल क्रीड़ा करऽ लागलथि। लक्ष्मी सबके तुलना करे वाली और चंचल स्वभाव वाली और सुकन्या वन में आबि कऽ सुंदर फूल के चुनैत सखी सबके संगे विहार करऽ लागली और ओ सब प्रकार के आभूषण से अलंकृत छली है और हुनकर चरण के नुपुर मधुर स्वर ध्वनि कर रहल छलनि है। इम्हर उम्हर भ्रमण करैत घुमैत फिरैत ओ राजकुमारी सुकन्या वल्मीक बनल च्यवन मुनि के निकट पहुंच गेलखिन। क्रीड़ा में आसक्त वो सुकन्या वल्मीक के निकट बैस गेलखिन और हुनकर वल्मीक के छेद से जुगनू के जमा चमकैत दूटा ज्योति दिखाई पड़लनि। ई की छियै? ई ज्योति जे दिखाई पड़ रहल छै, ई की छियै? एहन जिज्ञासा भेला पर ओ आवरण हटाबै के मन में निश्चय केलथि। तकर बाद ओ सुंदरी एकटा नुकीला कांट लऽ कऽ शीघ्रता पूर्वक माटि हटाबऽ लागलखिन। मुनि च्यवन विचरण करे वाली कामदेव के स्त्री रति के सदृश और सुंदर केश वाली ओहि राजकुमारी के लग में स्थित होकर माटि हटावे में संलग्न देखलखिन। छिन्न स्वर वाला तपोनिधि च्यवन मुनि सुंदर दांत वाली ओहि सुंदरी सुकन्या के देख कर उनका से कह लागलखिन, ई की? हे विशाल नयन वाली, दूर चल जाओ। हे सुमुखी, हम एकटा तपस्वी छी। हे कृषोदरी, एहि बौबी के कांट से नहीं हटाबियो। मुनि के कहलो पर ओ हुनकर बात नहीं सुनलखिन। ई कोन चमके वाला वस्तु छियै? ई कहि कऽ ओ मुनि के आंखि में भोंकि देलखिन। देव के प्रेरणा से राजकुमारी हुनकर आंखि में भोंकि कऽ सशंक भऽ कऽ खेलाइत और हम ई की कऽ देलियै ई सोचैत ओतऽ चलि गेली और आंखि में भोंकेला से महर्षि के क्रोध भेलनि और अत्यधिक वेदना से पीड़ित भेला के कारण वो बहुत दुखित भेलथि। वही समय राजा के सब सैनिक सबके बलबूत्र अवरुद्ध भ गेलै। मंत्री सहित राजा के विशेष रूप से ई कष्ट झेलऽ पड़लनि। हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि जतेक प्राणी छलै सबके बलबूत्र के अवरुद्ध भ गेला पर राजा सरियाती अत्यंत दुखी भेलथि। सैनिक सबसे बलबूत्र के अवरोध के बात हुनका बतेलखिन। तखन ओ ई कष्ट के कारण पर विचार केलथि। आ किछ समय सोचला के बाद राजा घर पर आबि कऽ अपन परिजन और सैनिक सबसे अत्यंत व्याकुल भऽ कऽ पूछे लागलखिन जे ककरा द्वारा ई निकृष्ट कार्य कयल गेलै। ओ सरोवर के पश्चिमी तट वाला वन में महान तपस्वी च्यवन मुनि कठिन तपस्या कर रहल छथि। अग्नि के समान तेजस्वी ओहि तपस्वी के प्रति क्यों कोनो अपकार अवश्य केने छथिन। एहि लेल हम सबके एहन कष्ट भऽ रहल अछि, ई निश्चित अछि। तो महातपस्वी वृद्ध
और श्रेष्ठ भृगुनंदन महात्मा च्यवन के अवश्य क्यों अनिष्ट कऽ देलकनि हैं, एहन हम मानै छी। आ ई अनिष्ट जैन में जैन बुझि कऽ कयल गेल अछि या अनजान में, एकर नियत फल तऽ भोगैये पड़त। नहीं जान के दुष्ट ओहि तपस्वी के अपमान केने छथिन, केलथि है। राजा के एहन पुछला पर दुख से व्याकुल सैनिक सब हुनका से कहलखिन, हमरा सबके द्वारा मन वाणी कर्म सब मुनि के किछो अपकार भेल हुए, एकरा हम सब नहीं जानै छी। एहि प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 18,000 श्लोक के बीच 7वें स्कंद के अंतर्गत सरियाती राज वर्णन नाम के दोसर अध्याय समाप्त भेल। श्री जगदम्बिकाये